प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में स्वागत है आपका। आज पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से लिया गया पुनर्मिलन नामक अध्याय। देखिए, चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। मीनिंग देख लीजिए। दूरागत अर्थात दूर से आई हुई, दूरागत माने दूर से आई हुई, निस्तब्ध माने शांत या सुनसान, प्रवासी घर छोड़कर गया व्यक्ति, प्रवासी माने घर छोड़कर गया व्यक्ति, बावले यानी पागल। देखिए, चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। एक दिन इड़ा उज्जवल भविष्य के विषय में विचार मग्न थी, विचार कर रही थी। एक दिन इड़ा उज्जवल भविष्य के विषय में विचार मग्न थी। अचानक उसे दूर से आती आवाज सुनाई पड़ी। अचानक उसे दूर से आती आवाज सुनाई पड़ी। इड़ा चौंक उठी, इड़ा चौंक पड़ी। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। इस शांत रात्रि के समय उसे एक दुखिया नारी के करुण शब्द सुनाई दिए। इस शांत रात्रि के समय उसे एक दुखिया नारी के करुण शब्द सुनाई दिए, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। जो कह रही है, इड़ा को सुनसान रात्रि में एक दुखिया नारी की करुण शब्द सुनाई दिए, जो कह रही थी, अरे कोई दया करके मुझे बता दो कि मेरा वह प्रवासी प्रियतम कहाँ है, जो घर छोड़कर चला गया था, जो घर छोड़कर चला गया था। उसी पगले से मिलने के लिए मैं इधर उधर चक्कर लगा रही हूं। फिर से देख लीजिए। इड़ा को शब्द सुनाई दिए जो कि कह रही थी, अरे कोई दया करके मुझे बता दो कि वह मेरा प्रवासी प्रियतम कहाँ है, जो घर छोड़कर चला गया था। उसी पगले से मिलने के लिए मैं इधर उधर चक्कर लगा रही हूं। आगे देखिए। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकीन उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, यह पुकार जैसे जलती। मीनिंग देख लीजिए। सूल माने कांटा, साल रही वेद रही या चुभ रही है। राजपथ, राजपथ माने होता राजमार्ग। करुण दुख भरी, वेदना माने पीड़ा। देखिए, रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकीन उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, यही भूल अब सूल सदस हो, साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। देखिए, इसमें देखिए मनु श्रद्धा से रूठ गए थे, मनु श्रद्धा से रूठ गए थे। श्रद्धा एक स्वप्न देखकर उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ती है। इड़ा दूर से आती हुई श्रद्धा की आवाज सुनती है। श्रद्धा
कह रही थी कि मैं अपने बिछड़े हुए प्रियतम से मिलने के लिए भटक रही हूं। आगे देखिए, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीन उसको मैं, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीन उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं। श्रद्धा कहती है कि वह मेरा प्रियतम अपनेपन अर्थात अपने स्वाभिमान के कारण रूठ गया था। श्रद्धा कहती है कि वह मेरा प्रियतम अपने अर्थात अपने स्वाभिमान के कारण रूठ गया था। उस समय मैं उसे मना नहीं सकी, उस समय मैं उसे मना नहीं सकी। और मैं मनाती भी किसको, और मैं मनाती भी किसको। मनाया तो परायों को जाता है, दूसरों को मनाया जाता है। वे तो मेरे अपने ही थे, वे तो मेरे अपने ही थे। कौन? मनु। मनु कौन थे? ये श्रद्धा के पति थे। श्रद्धा के पति का नाम क्या था? मनु। यही भूल अब सूल सदस हो, साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे। श्रद्धा कहती है, श्रद्धा कहती है कि मुझसे यही भूल हुई कि मैंने उन्हें मनाया नहीं। श्रद्धा कहती है कि मुझसे यही भूल हुई कि मैंने उन्हें मनाया नहीं। यही भूल अब कांटे के समान मेरे हृदय में चुभ रही है, यही भूल अब कांटे के समान मेरे हृदय में चुभ रही है। मैं उसे अब कैसे पाऊंगी, मैं उसे अब कैसे पाऊंगी। कोई तो आकर मुझे बता दे, कोई तो आकर मुझे बता दे। आगे देखिए, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, यह वह पुकार जैसी जलती। इस आवाज को सुनकर इड़ा जाग उठी। उसने राजमार्ग की ओर देखा। राजमार्ग पर जलती हुई उसे एक धुंधली सी छाया दिखाई पड़ी। इस आवाज को सुनकर इड़ा जाग उठी। उसने राजमार्ग की ओर देखा। राजमार्ग पर जलती हुई उसे एक धुंधली सी छाया दिखाई पड़ी। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। उसकी वाणी में दुख भरी पीड़ा थी, उसकी वाणी में दुख भरी पीड़ा थी। उसकी वह पुकार विरह के ताप में ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे जल रही हो। उसकी वह पुकार विरह के ताप में ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसी जल रही हो। आगे देखिए, शिथिल शरीर वसन विस्खलत, कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। नव कोमल आलंब अवलंब साथ में, वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। मीनिंग देख लीजिए, शिथिल माने ढीला, विस्खलन माने बिना क्रम के, कहीं का कहीं, कबरी माने वेड़ी या चोटी, छिन्न पत्र जिसके पत्ते टूट गए हों, छिन्न पत्र माने जिसके पत्ते टूट गए हों। मकरंद पुष्प का पराग, पुष्प का पराग। अवलंब माने सहारा। वह किशोर यानी किशोरावस्था, वह किशोर माने किशोरावस्था। देखिए, शिथिल शरीर वसन, वसन माने वस्त्र, विखलन, कबरी अधिक अधीर खुली। देखिए, ईड़ा ने दूर से अंधेरे में राजमार्ग पर चलती हुई श्रद्धा को देखा।
उसका शरीर ढीला था, कमजोर था। उसका शरीर ढीला और कमजोर था। वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो रहे थे। वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो रहे थे। वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो रहे थे। वेणी खुल गई थी। वेणी माने चोटी। चोटी खुल गई थी और बाल बिखरे हुए थे। बाल बिखरे हुए थे। वह उस मुरझाई हुई कली के समान थी जिसकी पंखुड़ियां टूट गई हो तथा मकरंद भी लुट गया हो। वह उस मुरझाई हुई कली के समान थी जिसकी पंखुड़ियां टूट गई हों तथा मकरंद भी लुट गया हो। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। उसके साथ में मानव नामक सुकुमार किशोर चल रहा था। मानव देखिए, यह श्रद्धा और मनु के पुत्र का नाम था मानव। उसके साथ में मानव नामक सुकुमार किशोर चल रहा था। वह अपनी मां की उंगली पकड़े चला आ रहा था। वह मौन धैर्य के समान अपनी माता को जकड़े चला आ रहा था। वह मौन धैर्य के समान अपनी माता को जकड़े चला आ रहा था। आगे देखिए, थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। बटोही माने यात्री या मुसाफिर। क्या होता है? बटोही माने यात्री या मुसाफिर। देखिए, थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। माता श्रद्धा और पुत्र मानव दोनों ही दुखी यात्री थे। माता श्रद्धा और पुत्र मानव दोनों ही दो दुखी यात्री थे। दोनों थक गए थे। वे दोनों खोए हुए मन को खोज रहे थे। वे दोनों खोए हुए मन को खोज रहे थे जिन्हें श्रद्धा ने स्वप्न में घायल अवस्था में लेटे हुए देखा था। जिन्हें श्रद्धा ने स्वप्न में घायल अवस्था में लेटे हुए देखा था। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इड़ा की करुणा स्वाभाविक है। रस करुण रस है। अलंकार अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, दो अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और उपमा। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। गुण माधुर्य गुण है। तो कक्षा 9 के लिए आज इतना ही। और सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें और विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे जो नया वीडियो आता है आपको तुरंत मिल जाए।